हेलो दोस्तों, आज आप सभी को बताने जा रहे हैं कि माता पार्वती के पुत्र ने माता पार्वती के साथ बलात्कार करना चाहा। माता पार्वती और शिव का पुत्र माता पार्वती से विवाह और संभोग करना चाहता था। जानिए कहानी के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए। ये तो सब जानते ही हैं कि भगवान शिव के दो पुत्र थे, एक तो भगवान गणेश और दूसरे कार्तिकेय। पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के अलावा भी भगवान शिव का एक और पुत्र था जिसका नाम अंधक था। जिस तरह भगवान गणेश के जन्म की कथा को सब सुनना पसंद करते हैं, वैसे ही अंधक की कथा कुछ इस प्रकार ही है जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। चलिए यहाँ जानते हैं कि क्या वाकई अंधक अंधकासुर भगवान शिव का पुत्र था, या लोगों ने यह कहानी बना रखी है। और अगर वो शिव पार्वती का पुत्र था तो उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाती, और यदि सच में उनका पुत्र था तो उसका जन्म कैसे हुआ और उसका अंत अपने पिता भगवान शिव द्वारा ही क्यों हुआ। पुराण के अनुसार अंधक भगवान शिव तथा देवी पार्वती का पुत्र था और उसका वध भगवान शिव ने किया था, परंतु एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था जिसका वध भगवान शिव ने किया था। भगवान विष्णु के पुत्रों का नाम आनंद, करदम, श्रीद और चिकलीत। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था, लेकिन सती तो दक्ष के यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई थी, इसलिए उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। तब कैसे जन्मे शिव के पुत्र? सती के आत्मदाह करने के बाद सती ने अपने दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ उमा के रूप में जन्म लिया। यह उमा ही बाद में पार्वती के नाम से जानी गई। आपको पता ही है कि सती या उमा ही माँ दुर्गा के रूप हैं। शिव और पार्वती के मिलन के बाद शिवजी का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ और उनके जीवन में अनेक प्रकार की घटनाओं की शुरुआत हुई। पार्वती के साथ रहते हुए शिवजी के कई पुत्र हुए। उनमें ही प्रमुख 6 पुत्रों के बारे में हर कोई जानता है। अगर भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्रों की बात की जाए तो हमारे दिमाग में 2 नाम ही आते हैं, और वो नाम हैं गणेश और कार्तिक। गणेश और कार्तिक के बारे में तो सब जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती घूमते हुए काशी चले गए। वहाँ भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। तभी पीछे से देवी पार्वती वहाँ आती हैं और अपने हाथों से भगवान शिव की आँखों को बंद कर देती हैं। उनके ऐसा करने से समस्त जगत में अंधकार छा जाता है। जगत को बचाने के लिए भगवान शिव अपनी तीसरी आँख खोल देते हैं। उनकी तीसरी आँख खुलने पर जगत में फिर से रोशनी हो जाती है। भगवान शिव की तीसरी आँख जगत को तो अंधकार से बचा लेती है, परंतु उस तीसरी आँख की रोशनी से जो ताप उत्पन्न हुआ उससे देवी पार्वती को पसीना आ गया। देवी पार्वती के पसीने की बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का मुख बहुत बड़ा और भयानक था। उस बालक को देखकर देवी पार्वती ने भगवान शिव से उसके उत्पन्न होने का कारण पूछा। भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र बताया और देवी पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि इस बालक के उत्पन्न होने का कारण उनका पसीना है। अंधकार में पैदा होने के कारण उस बालक का नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष नाम के असुर ने पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र अंधक वरदान के रूप में प्रदान किया। अंधक असुरों के बीच में ही पला बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बन गया। अंधक अपने असली माता पिता के बारे में भूल चुका था। अंधक बहुत बलवान था। अंधक ने और अधिक बलवान बनने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की तथा ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु तब ही हो जब वो अपनी माता को बुरी नजर से देखे।
अंधक खुद को अमर मानकर बहुत खुश हुआ। अंधक को लगता था कि उसकी कोई मां नहीं है। सत्य से वो अज्ञात था। वरदान की वजह से अंधक बहुत ताकतवर हो चुका था और उस असुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और तीनों लोकों का राजा बन चुका था। त्रिलोक विजयी होने के बाद अब अंधक सबसे सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता था। उसे पता चला कि देवी पार्वती पूरे जगत में सबसे अधिक सुंदर हैं। ये जानने के पश्चात अंधक विवाह का प्रस्ताव लेकर देवी पार्वती के पास चला गया। देवी पार्वती के मना करने पर अंधक उनसे जबरदस्ती की और ले जाने लगा तो देवी पार्वती ने भगवान शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि वह देवी पार्वती का पुत्र है। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। वापन पुराण में बताया गया है कि अंधक भगवान शिव तथा देवी पार्वती का पुत्र था और उसका वध भगवान शिव करते हैं। परंतु एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था जिसका वध भगवान शिव ने किया था। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए।